हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट 2 वीडियो करेंगे। मैंने पार्ट 1 में आप लोग को 25 क्वेश्चन करवा दिया था। पार्ट 2 में लगभग हम 40 क्वेश्चन करेंगे। तो निश्चित तौर से आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। और टेक्नीशियन 3 ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है। यदि आप वेल्डर, ईवीएस या मोल्डर जो भी पढ़े हैं तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि आपातकालीन मरम्मत के पूरा होने के बाद जो पहली ट्रेन को डैश पारित किया जाएगा। द फर्स्ट ट्रेन विल बी पास्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इमरजेंसी रिपेयर। इमरजेंसी रिपेयर करने के बाद देखिए, जो पहली ट्रेन को होता है स्टॉप डेट और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पास किया जाता है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग और विंग पर अधिकतम अनुमेय जो होता है घिसाव कितना होता है। जो क्रॉसिंग और विंग पर अधिकतम अनुमेय घिसाव होता है वो 10 mm होता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएससी स्लीपर टर्नआउट के लिए जो ब्रॉड गेज ट्रैक में चेकरेल का क्लियरेंस होता है वो कितना होता है। पीएससी स्लीपर टर्नआउट के लिए पूछा जा रहा है। 41 से देखिए, सॉरी 45, 41 से जो 44 होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का होता है। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि लेवल क्रॉसिंग की बात करें तो 51 से 57 होता है, यानी मिनिमम 51 और 57 हाईएस्ट हो जाएगा। और कर्व में 44 से 48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबीदार द्वारा जो एसीजे में तेल लगाने और ग्रीसिंग करने का कार्य होता है कितने दिनों के अंतराल में होता है। देखिए 15 दिन के अंतराल में होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जेई की यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर से आपको तो ये क्वेश्चन आएगा ही। बट यदि एबीएस और वेल्डर का एग्जाम लिया जाए, मोल्डर का, तो कुछ क्वेश्चन जो छांट छांट के जो क्वेश्चन बनता है वही पूछा जाता है। तो ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है जो टाइप करके आप लोग को जो है बता रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म लाइनों में जो दूरी के टुकड़े कितने किलो मीटर में लगाए जाते हैं, सॉरी जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो 30 मीटर के डिस्टेंस पर जो है डिस्टेंस पीस लगाया जाता है। जब प्लेटफॉर्म लाइन में आप लोग देखते होंगे तो वहाँ एक टुकड़ा लगा रहता है लकड़ी का, तो इसका जो डिस्टेंस होता है ट्रैक से तो 30-30 मीटर की दूरी पर लगाया रहता है। और इधर से आपको प्लेटफॉर्म रहती है और इधर ही आपको लाइन हो जाती है, तो इसके बीच में टुकड़ा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 केजी जो है स्टॉक रेल के अनुमत वर्टिकल वियर कितना होता है। जो 60 केजी स्टॉक रेल होता है उसका अनुमत वर्टिकल वियर पूछा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का 13 ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 52 किलो स्टॉक रेल के लिए अनुमत वर्टिकल वियर जो होता है कितना होता है। तो 52 केजी के पूछा जा रहा है, तो 52 केजी में 8 अनुमत वर्टिकल वियर होता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संपार फाटक में फेंसिंग की जो न्यूनतम लंबाई होता है डैश मीटर हो जाएगी। फेंसिंग की जो न्यूनतम लंबाई होती है देखिए 15 मीटर होगी। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। अगला प्रश्न है कि गर्डर के साथ स्लीपर को फिक्स करने के लिए हुक बोल्ट का व्यास जो होता है कितना होता है। हुक बोल्ट का व्यास पूछा जा रहा है, तो यहाँ 28 हुक बोल्ट का व्यास हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपार फाटक के लिए चेकरेल की जो न्यूनतम क्लियरेंस होता है कितना होता है। तो संपार फाटक का न्यूनतम क्लियरेंस 51 होता है और अधिकतम 57 होता है। अगला क्वेश्चन है कि संपार फाटक के लिए चेकरेल के अधिकतम क्लियरेंस कितना होता है। तो अधिकतम 57 हो जाएगा। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूट जोड़ की जो फीस प्लेट की लंबाई होती है कितना होता है। ग्लूट जोड़ की फीस प्लेट की लंबाई पूछा जा रहा है, तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 950 होता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि रेल के बकलिंग होने या प्रकट होने की स्थिति में काटी जाने वाली रेल की न्यूनतम लंबाई कितना मीटर होता है। द मिनिमम लेंथ ऑफ रेल। बकलिंग की स्थिति जब होती है देखिए तो कम से कम 6.5 मीटर की रेल होना चाहिए, काटा जाता है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रेसिंग तापमान पर 60 केजी और 52 केजी रेल के लिए एसईजी का जो गैप होता है कितना होता है। तो एसईजी का गैप देखिए 40 होता है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चलने वाली लाइनों के पास अस्थायी रेल या 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्टैंडिंग रेल नियर रनिंग लाइन शुड नॉट बी लेस देन। जो रनिंग लाइन में होता है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 5.5 मीटर से देखिए कम का नहीं होना चाहिए। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैंज के नीचे से रेल में छेद की जो ऊंचाई होता है कितना होता है। फ्लैंज के नीचे पूछा जा रहा है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा 76 mm।
जो होती है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीएमएस क्रॉसिंग के गैपलेस ज्वाइंट बनाने के लिए रेल के सिरे से पहले छेद की जो दूरी होता है कितना होता है? पहले छेद की दूरी पूछा जा रहा है, तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा 83 mm जो है पहले छेद की दूरी हो जाएगा। आपको देखिए फंसने वाली क्वेश्चन आएगा, इस दूसरे में 166 हो जाएगा, जब पूछा जाएगा एंडिंग से तो उसका 249 हो जाता है, जो आगे आपको क्वेश्चन आएगी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के लिए चेकरेल क्लियरेंस 51 से 57 mm होती है। तो आपको पता होगा कि लेवल क्रॉसिंग के लिए 51 से 57 mm चेकरेल क्लियरेंस होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य फिश प्लेट की जो लंबाई होती है वो कितना होता है? द लेंथ ऑफ नॉर्मल फिश प्लेट। उस समय आप ग्लूट ज्वाइंट का पढ़े थे जो 950 था, यहाँ सामान्य फिश प्लेट के पूछा जा रहा है, तो सामान्य फिश प्लेट का जो होगा 610 होती है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बीजी के लिए जो फिश बोल्ट का व्यास होता है कितना होता है? जो ब्रॉड गेज होता है तो फिश बोल्ट का व्यास कितना होता है वो पूछा गया, तो फिश बोल्ट का व्यास देखिए यहाँ 25 हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिश प्लेट में फिश बोल्ट का व्यास कितना होता है? फिश प्लेट में फिश बोल्ट का व्यास पूछा जा रहा है, तो फिश प्लेट में फिश बोल्ट का व्यास देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 होता है। अगला प्रश्न है कि चेकरेल में जो छेद का व्यास होता है वो कितना होता है? चेकरेल में जो हॉल होता है उसका व्यास पूछा जा रहा है, तो चेकरेल में हॉल का व्यास 26 से 27 का बीच होता है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारा जो एबीएस का वर्क होता है हॉलिंग करने का, तो इससे ज्यादा जो क्वेश्चन आती है आईएमआर रेल को जो है कितने दिनों के भीतर बदल देना चाहिए? जो आईएमआर का जो लगता है, जो ट्रिपल एक्स लगाया जाता है वो कितने दिनों के अंदर जो है बदल देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिन के अंदर बदल देना चाहिए, सी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है गैप सर्वे SWR डैश के महीने में किया जाता है। जो गैप सर्वे होता है किस महीने में किया जाता है? तो गैप सर्वे देखिए फरवरी माह में किया जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि घुमाव में रेल की ग्रीसिंग जो है डैश पर की जाएगी। द ग्रीसिंग ऑफ रेल रोटेशन विल बी डन एट। 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गेज फेस ऑफ आउटर रेल में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गेज फेस ऑफ आउटर रेल में ग्रीसिंग किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है जीएमटी में जो 52 किलोमीटर 72 यूटीएस रेल का निर्धारित सेवा काल कितना होता है? तो 72 यूटीएस रेल का जो निर्धारित सेवा काल होता है 350 होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर में डैश पेंड्रोल क्लिप की संख्या की आवश्यकता होता है। द नंबर ऑफ डैश पेंड्रोल क्लिप्स आर रिक्वायर्ड इन ए कंक्रीट स्लीपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जो है पेंड्रोल क्लिप की संख्या की आवश्यकता होती है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर में डैश लाइनर की संख्या की आवश्यकता होती है। जो कंक्रीट स्लीपर होता है कितने लाइनर की संख्या की आवश्यकता होती है? तो 4 लाइनर की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होगा कि अंदर 2 और बाहर 2 लगती है, तो दोनों मिला के 4 लाइनर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर में डैश रबर पैड की संख्या की आवश्यकता होती है। जो कंक्रीट स्लीपर होती है उसमें कितने रबर पैड लगता है? तो 2 रबर पैड लगेगी, 2 यानी कि जैसे मान लीजिए एक स्लीपर है, एक इस इंसर्ट पे जो है लगेगी और एक इधर, तो 2 रबर पैड की ही आवश्यकता होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः LWR सेक्शन में 2 स्लीपर के बीच की जो दूरी होती है कितना होता है? तो 2 स्लीपर के बीच देखिए दूरी जब भी होगी तो 600 होगी, और यदि हम सेंटीमीटर की बात करें तो 60 सेंटीमीटर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रैक सर्किट क्षेत्र में प्रयुक्त जो लाइनर होता है कौन सा लाइनर प्रयुक्त किया जाता है? जहां भी ट्रैक सर्किट हो वहां GFN लाइनर जो है प्रयोग किया जाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्विच का अनुशंसित थ्रो ब्रॉड गेज में कितना होता है? जो स्विच होता है उसका अनुशंसित थ्रो कितना होता है? तो 115 होता है। यदि वर्ल्ड वर्क में आप लोग पढ़े होंगे तो जहाँ 95 है, लेकिन यहाँ 115 प्लस माइनस 3 होता है नया वाले में, तो इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पीएससी स्लीपर टर्नआउट पर एक साइड चेकरेल में बोल्टों की संख्या कितना आवश्यक होता है? तो पीएससी स्लीपर टर्नआउट में पर एक साइड चेकरेल के पूछा जा रहा है, तो एक साइड चेकरेल में देखिए 6 बोल्ट बोर्ड जो है सही किया, लेकिन 4 बोल्ट ही होता है, तो इसका 4 मान लीजिए, बी नंबर सही हो जाएगा।
59 नंबर क्वेश्चन है कि 1 इन 8.5 जो है 1 इन 8.5 पीएससी स्लीपर में स्ट्रेचर बार की आवश्यकता होती है, यानी कितनी स्ट्रेचर बार जो है की आवश्यकता होती है। तो देखिए 3 जो है स्ट्रेचर बार की आवश्यकता होती है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि 1 इन 12 टर्नआउट की बात करें पीएससी स्लीपर स्ट्रेचर बार में कितनी आवश्यकता होती है, तो 1 8.5 में 3 होती है, लेकिन 1 इन 12 की बात करें तो वहाँ 4 स्ट्रेचर बार की जो है आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों मैंने आपको इसमें लगभग जो है 35 प्रश्न जो है करवा दिया हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल जो है क्वेश्चन में इस पेपर का जो है करवा दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे तैयारी करें और आप भी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर से चांद स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहां से आप जो है कोर्स ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के, ताकि उसे भी एग्जाम में सहयोग हो सके। धन्यवाद।